आज की वीडियो में हम हाइड्रोसोल क्रीम के बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसको यूज़ किस तरह से किया जाता है, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसकी साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसकी प्रिकॉशंस क्या हैं। आज हम इन तमाम पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो हाइड्रोसोल क्रीम जो है ये बहुत सारे डर्माटोलॉजिस्ट जो है वो आपको प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी एंटी फंगल एंटी इन्फ्लेमेटरी क्रीम है जो कि डिफरेंट स्किन की कंडीशंस के लिए आपको प्रिस्क्राइब की जाती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी कंपोजिशन की या इसके इंग्रेडिएंट्स की कि हाइड्रोसोल क्रीम में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं। सबसे पहले तो ये कि इसमें जो है हमारे पास हाइड्रोकोर्टिसोन पाया जाता है 1% एंड देन उसके बाद इसमें क्लोट्रिमाजोल पाया जाता है 1%। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। हाइड्रोकोर्टिसोन क्या है, ये एक टॉपिकल स्टीरॉयड है एंड देन जो क्लोट्रिमाजोल है ये एंटी फंगल है। दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये एक स्टीरॉयड क्रीम है, तो इसका जो है वो यूजेज का आपको पता होना चाहिए कि इसको आपने किस तरह से हैंडल करना है ताकि आपको इसके साइड इफेक्ट्स ना आए। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लेमेटरी क्रीम है, तो ये बहुत सारे फंगल इन्फेक्शंस में यूज की जाती है जो कि स्किन फंगल इन्फेक्शन है, क्योंकि ये टॉपिकल क्रीम है। तो आपकी स्किन के ऊपर कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो रहा है जिससे आपको बहुत ज़्यादा बर्निंग हो रही है, रेडनेस हो रही है, स्किन के ऊपर इचिंग हो रही है, मतलब खारिश वगैरह हो रही है और साथ में जलन हो रही है, तो आप उस इन्फेक्शन के ऊपर जो है इस क्रीम को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कौन कौन से फंगल इन्फेक्शन आते हैं, इसमें वैरायटी ऑफ फंगल इन्फेक्शन आ सकती है। सबसे पहले जो है इसको हम एक्जिमा में यूज कर सकते हैं, उसके साथ अदर स्किन कंडीशन लाइक एथलीट फूड्स जिसमें आपके जो है वो पाँव के जो वो उंगलियों के दरमियान इन्फेक्शन हो जाती है, उस केस में इसको यूज किया जाता है। जो इच है एक फंगल इन्फेक्शन, इसको उसमें यूज किया जाता है। उसके साथ साथ इसको सोराइसिस में भी यूज कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि आपकी स्किन के ऊपर राउंड फॉर्म में जो है वो पैचेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा ड्राई होते हैं और उनके ऊपर बहुत ज्यादा खारिश होती है। तो इस तरह की स्किन की जितनी भी फंगल इन्फेक्शंस हैं या कोई भी इस तरह की कंडीशंस हैं या कोई इन्फ्लेमेशन हो गई है, किसी कीड़े वगैरह ने काटा है और वहां पर आपको इन्फ्लेमेशन हो गई है, आपको सोजिश हो गई है, तो उस एरिया में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस क्रीम को जो है वो आप डायपर रैश में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें इसको यूज करने का एक तरीका है, क्योंकि ये एक स्टेरॉइड क्रीम है तो बच्चों में इसको यूज करना थोड़ा आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये तो थे इसके तमाम यूजेस के, आप इसको किन किन कंडीशन में यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये कि अगर आपको जो है अपने इन्फेक्शन के ऊपर या सोजिश के ऊपर जो है या इन्फ्लेमेशन के ऊपर जो बहुत ज्यादा खारिश हो रही है, बहुत ज्यादा आपको जलन फील हो रही है, तो आप इस क्रीम को लगाएंगे तो खारिश और जलन जो है वो फौरी जो है वो ठीक हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि हाउ टू यूज और हाउ टू अप्लाई दिस क्रीम। इस क्रीम को अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपकी इन्फेक्शन साइट है उसको अच्छी तरह से आपने वॉश कर लेना है, ड्राई कर लेना है। ड्राई कर लेने के बाद आपने इसकी उतनी अमाउंट यूज करनी है कि आपका कंप्लीट इन्फेक्शन जो है वो अच्छी तरह से कवर हो जाए और आपने इसको रब करके अच्छी तरह से मसाज करके एब्जॉर्ब कर लेना है। इसको जो है वो आपने दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करना है, मतलब अगर मॉर्निंग में किया है देन उसके बाद इवनिंग में भी इस्तेमाल करें, 2 बार इस्तेमाल करें और 7 डेज तक आपने इस्तेमाल करना है। उससे ज़्यादा लॉन्ग यूज आपने इसका नहीं करना, और अगर आप इसको 7 डेज से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपने अपने इसको डॉक्टर की हिदायत के हिसाब से जो है वो इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये एक स्टेरॉइड है। अगर आप इसको डायपर रैश में यूज कर रहे हैं, डायपर रैश में आपने इसको ये नहीं कि रोजाना ही बच्चे के आपने जो है वो ये लगा देनी है। अगर आप इसको रोजाना यूज करेंगे तो बच्चे का जो स्किन होगी वो इससे क्या हो जाएगी, इनसेंसिटिव हो जाएगी, उसका क्या होगा कि बाद में कोई असर नहीं रहेगा अगर आप इसे रोज लगाएंगे। तो डायपर रैश में भी आपने इसको तब यूज करना है जब आपको जो है दिख रहा है कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम किस्म का रैश हुआ है बच्चे को, बहुत ज्यादा जो है वो स्किन पे जो है वो इचिंग और बर्निंग हुई है, रेडनेस हुई है, तभी आप इसको इस्तेमाल करें और डेली बेसिस पे इस्तेमाल ना करें इन केस ऑफ डायपर रैश। तो जी ये थी कुछ ऐसी पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए थे इसको अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट्स की। तो हाइड्रोसोल क्रीम के जो हैं वो साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, लाइक आपकी स्किन के ऊपर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो जाएंगे, लाइक आपको जो है वो बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाएगी स्किन। अगर आपको हाइड्रोकोर्टिसोन से एलर्जिक हैं तो वो लोग इसको यूज़ ना करें। उसके साथ साथ आपकी स्किन के ऊपर ब्लिस्टर्स बन सकते हैं या इसका कोई भी जो है वो उल्टा रिएक्शन आपको हो सकता है इफ यू आर एलर्जिक टू हाइड्रोकोर्टिसोन। तो ये थी तमाम इन्फॉर्मेशन हाइड्रोसोल क्रीम से रिलेटेड।
एंड आई होप कि आज की इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुई होगी। तो जी अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।